मौसम कैसा भी हो, अगर टाइट कपड़ा आप पहनते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इरिटेशन होता होगा। और ये जो महिला लोग होते हैं जो सारा दिन जो टाइट ब्रा पहनते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता ही होगा। क्या टाइट ब्रा पहनना सही है? ये आपके सेहत के लिए अच्छा हो सकता है कि नहीं? अगर आप टाइट ब्रा पहनते हैं तो आपके अंदर क्या हो सकता है, अगर नहीं पहनते हैं तो आपके अंदर क्या होगा? जो टाइट ब्रा है आपके हेल्थ पे कैसे ये इफेक्ट डाल सकता है, तो इन सारे चीज के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या होता है कि टाइट ब्रा पहनने से एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है। एलर्जी इसलिए होता है क्योंकि सारा दिन आप टाइट ब्रा पहनते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे पसीना इकट्ठा होने लगता है। और ऐसे में यदि आप रात को भी उसी को पहन के सो जाते हैं तो क्या होता है कि त्वचा के पास कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां होने लगते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट के पास जो स्किन होता है वहाँ पे क्या होता है कि हवा नहीं जा पाता है, जिसके वजह से वहाँ पे नमी बना हुआ रहता है। और ये जो नमी बना हुआ रहता है जिसके कारण से वहाँ पे बैक्टीरिया पनपने लगता है। और जब ये बैक्टीरिया पनपता है तो जिसके वजह से वहाँ पे रैशेस हो जाते हैं, यानी कि खुजली हो जाते हैं, लाल धब्बे हो जाते हैं, फोड़े, फुंसी या फिर बदबू भी आ सकता है और आपको एलर्जी की भी समस्या हो सकती है। और जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, यानी कि जो ब्लड का जो प्रभाव होता है ब्रेस्ट के पास उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप टाइट ब्रा पहनते हैं तो क्या होता है कि वहाँ का जो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो दब जाता है। दबने की वजह से उसमें प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, अजीब टाइप से लगता है, सूना पड़ सकता है, वहाँ पे गांठें बन सकते हैं। और कभी कभी जब ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होने से उस एरिया में जो हार्मोनल जो परिवर्तन होता है उसका भी असर देखने को मिल सकता है। कभी कभी आपको दर्द हो सकता है या फिर सूजन हो सकता है, या फिर वो जो एरिया होता है ब्रेस्ट के पास वहाँ पे आपको सूनापन भी हो सकता है। और जो तीसरे नंबर पे आते हैं ये होते हैं नींद का पूरा ना होना। इसमें क्या होता है कि जब भी आप आरामदायक कपड़ा पहन कर नहीं सोते हैं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है, यानी कि सोने में प्रॉब्लम हो गया, बार बार आपको नींद खुलता होगा। इसीलिए जब भी आप टाइट ब्रा पहन कर सोते हैं तो क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन देगा। खास करके जो गर्मी का मौसम या फिर कभी ऐसा मौसम है वहाँ पे क्या होगा कि पसीना चलेगा, खुजली होगा, इरिटेशन होगा। और जो टाइट जो रहता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बॉडी दबा हुआ है, जिसके वजह से बार बार आपको नींद खुलेगा। और ऐसे में क्या होता है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और जो लोग टाइट ब्रा पहन के सोते हैं तो उनका जब नींद पूरा नहीं होता है तो क्या होता है कि उनका बहुत ज़्यादा मूड भी स्विंग होता है। तो इसलिए कभी भी आपको किसी भी तरह का कपड़े से प्रॉब्लम है, टाइट हो या फिर किसी भी तरह का कपड़ा है जो कि सोने में आपको प्रॉब्लम दे, अच्छे से नींद आपको नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल कपड़ा को चेंज कर ले। ऐसा कपड़ा का चयन करें जो कि आपको आरामदायक या फिर कंफर्टेबल हो। जो चौथे नंबर पे आते हैं ये होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का डर। क्या होता है कि रात को जब आप ब्रा नहीं पहनते हैं, ब्रा उतार के सोते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से होता है। लेकिन जब टाइट ब्रा पहन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मांसपेशियों में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो स्टक या फिर फंस जाता है। क्योंकि एक रिसर्च या शोध ये बताता है कि जो लोग टाइट ब्रा पहन के सोते हैं तो उनके अंदर ब्रेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ गांठें बनती है, और ये जो गांठ बनता है तो इन फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर वाला जो विषय है इस पे और भी शोध हो रहा है, लेकिन एक शोध में ये पता चला है कि उसमें कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए जो भी आप कपड़े का चयन करें बिल्कुल कंफर्टेबल, आरामदायक होना चाहिए। खास करके रात में सोने के समय कोई भी ऐसा कपड़ा पहने जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल बेहतर हो, आपका जो नींद है उसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। टाइट कपड़ा पहन के बिल्कुल रात को नहीं सोना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।